अज्ञानता के कारण मत मरो, ये कहा जाता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्योंकि आप लोगों को बता दें, हाल ही में त्रिपुरा एचआईवी केस के जो पेशेंट हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं और एचआईवी के जो पेशेंट हैं वो जिसमें कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी। वैसे तो ये त्रिपुरा का ये बहुत तगड़ा मामला इस समय चल रहा है, इसका पूरा का पूरा एनालिसिस आज हम करने वाले हैं और आप लोगों को बता दें इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जान बचा सकता है। क्योंकि हमारे त्रिपुरा में 47 स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है सिर्फ इस एचआईवी ये जो वायरस है इसके कारण। तो आपको बता दें हमारे इंडिया में बहुत तेजी के साथ ये एचआईवी का जो वायरस है ये पैर पसारता जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग शर्म के मारे बताते नहीं हैं या अपने जो बातें हैं उसको शेयर नहीं कर पाते। आखिरकार ये कैसे बीमारी फैलती है, इस बीमारी में क्या होता है, हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, उस चीज को हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आपको बता दें ये त्रिपुरा का जो मामला चल रहा है जिसमें कि ये कहा जा रहा है 47 स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है। लास्ट में इसका मैं खुलासा भी करने वाला हूं, इसलिए वीडियो के लास्ट में देखना कुछ इंफॉर्मेशन मैं बहुत तगड़ी बताने वाला हूं। ठीक है, आपको बता दें 222 स्कूल और 24 कॉलेज जो हैं इसके लगभग 828 जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें कि अभी भी प्रेजेंट में 572 अभी भी बीमारी से ग्रसित मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि ये मुख्यतः जो बीमारी होती है, आखिरकार ये बीमारी फैलती कैसे है, क्यों ये पैर पसार दी जा रही है त्रिपुरा में, तो आप लोगों को बता दें वहां की कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि वहां के जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े कॉलेजों में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा देते हैं, वहां पर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन उनमें संस्कार की कमी होती है, उनमें संस्कार नहीं डालते, उनकी देखरेख अच्छी तरीके से नहीं होती, उनकी परवरिश अच्छी तरीके से नहीं होती। बच्चे ने बोला कि भाई पिताजी पैसे डाल दीजिए, पिताजी ने पैसे डाल दिए, कहां पर पैसा खर्च किया रहा है, कैसे किया जा रहा है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं लिया रहा। मोस्टली जो बच्चे हैं सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब के जो लोग हैं उनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। मतलब सभी के सभी एजुकेटेड एंड सभी के सभी पैसे वाले घर वालों के बच्चे वहां पर हैं। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, इनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं ड्रग्स की लत में पड़ चुके हैं। आपको बता दें नशीली दवाओं का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा वहां पर हो रहा है, जिस नशीली दवाओं के कारण वो क्या काम करते हैं, एक मान लीजिए सिरिंज होती है, इस सिरिंज के द्वारा नशीली दवाइयों को नसों के माध्यम से ली गई और इसी सिरिंज का इस्तेमाल उसके ग्रुप में कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है। मतलब ब्लड से रिलेटेड ये बीमारी होती है, ब्लड का इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है। अगर इस सुई का, ये निडल जो होती है, इस निडल का इस्तेमाल हम करते हैं और इसी निडल का इस्तेमाल कोई दूसरा पर्सन करता है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो एचआईवी का पेशेंट है, उसके ब्लड में एचआईवी का वायरस है, एड्स का मरीज है, इसकी सिरिंज का इस्तेमाल कोई दूसरा कर लेता है तो ये बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। और वहां पर ड्रग्स की लत, मैंने सुना है कि ड्रग्स की लत में बहुत सारे बच्चे वहां पर पीड़ित हो चुके हैं। आप सोचकर देखिए स्टूडेंट लेवल पर इतना बड़ा ये वहां पर केस देखने को मिला है। और आपको बता दें वैसे कहा जाता है कि हमारी क्लास की ये आप जो पढ़ते हैं 9th क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में एक रोग वाला चैप्टर है। अगर आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में रोग वाला चैप्टर वहां पर डिटेल में पढ़ाया जाता है। जनन स्वास्थ्य से संबंधित बातों में भी ये डिटेल में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से हमें एचआईवी से बचना चाहिए, सब बताई जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स तो ये होती है, बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई बायोलॉजी का पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी जो है ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में तो ऐसे पास हो जाते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते, जिसके कारण ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हर एक बच्चे को एचआईवी से पेशेंट से रिलेटेड, एचआईवी से रिलेटेड, इससे बचाव से, संक्रमण से, वायरस क्या होता है, सब बातें अगर बच्चों को बता दी जाए, सिखा दी जाए तो हम ऐसी बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो मानव जनन और जन स्वास्थ्य से संबंधित इन जनन स्वास्थ्य मतलब एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको छुड़वा दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे को जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है और ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। आपको बता दें
एक बात और सुन लीजिएगा, ये मुख्यतः बीमारी कैसे कैसे फैल सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संक्रमित सुई का इस्तेमाल करता है, संक्रमित रेजर का इस्तेमाल करता है, तो ये बीमारी आराम से फैल सकती है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसके बच्चों में भी ये बीमारी होने की संभावना हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ब्लड के अंदर क्या है, एचआईवी का वायरस है, अगर वो किसी दूसरे को ब्लड को डोनेट करता है तो भी ये बीमारी हो सकती है। अगर मान लीजिए किडनी, लिवर या फिर मान लीजिए कोई दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है और अगर एक व्यक्ति का ऑर्गन इन्फेक्टेड है, अगर उसका हम देते हैं तो भी ये बीमारी हो सकती है। और सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 75 से 80% के लगभग जो होती है, ये होती है असुरक्षित मैथुन के दौरान। मैथुन कोई संभोग या सेक्स कहा जाता है। आपको बता दें, संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर कोई लैंगिक संबंध बना लेता है तो ऐसी बीमारियां फैलने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस होती हैं। जो आप लोगों को बता दें, 1981 में ये यूएसए के कैलिफोर्निया के जो एरिया है वहां पर सबसे पहले समलैंगिक पुरुषों में ये देखने को मिली थी। अब आपके मन में चल रहा होगा कैसे सर समलैंगिक पुरुष क्या होती है। जब पुरुष पुरुष के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं तो उसे समलैंगिक पुरुष या समलैंगिक संबंध कहा जाता है। समलैंगिक संबंध बोलते हैं उसे, ठीक है। जब पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाएगा तो समलैंगिक संबंध बोलते हैं। तो समलैंगिक संबंध बनाने से भी ये बीमारी फैल जाती है। और हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है 1986 के लगभग ये चेन्नई की एक वेश्या थी, उसमें देखने को मिला था। उस वेश्या के साथ जो भी संबंध बनाता था, वो जो भी लैंगिक संबंध बनाता था, उसको भी ये बीमारी हो जाया करती थी। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये बीमारी क्या है। एचआईवी जो हमारा होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये एक खतरनाक वायरस होता है, जो ऐसा वायरस है जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ जो होता है आरएनए होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये गोल स्ट्रक्चर इसकी होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। ये वायरस जो होता है ये हमारी सेल्स के अंदर घुस जाता है और हमारे सेल्स को डैमेज करता है। हमारे सेल्स से और भी बहुत सारे जो एचआईवी के जो वायरस है उनको बनाने का ये काम भी करवाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एचआईवी का जो वायरस होता है, बहुत से लोगों के मन में भ्रम होता है कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको एचआईवी है, अगर हम उसके साथ बैठकर खाना खाते हैं तो ये बीमारी फैल जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर एचआईवी का पेशेंट है, उसके साथ बैठकर आप खाना खाते हैं तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। आपके मन में ये भी चल सकता है, ये भी भ्रम है कि मच्छर के काटने से, जैसे मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको एचआईवी पेशेंट है, उसको मच्छर काट लेता है और दूसरे व्यक्ति को मच्छर काट लेता है तो ये बीमारी हो सकती है, तो भी नहीं होगी। बहुत से व्यक्तियों के मन में चलता है कि क्या सर ये जो बीमारी होती है क्या किस करने से फैल सकती है। तो आप लोग बता रहे, नॉर्मली किस करने से ये बीमारी नहीं फैलती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मुंह में छाले हो रहे हैं, मुंह में कोई इंफेक्शन हो रहा है और उस कंडीशन में की जाती है तो ये बीमारी फैल सकती है। बहुत से लोगों के मन में चलता है क्या सर हाथ मिलाने से या हक करने से या कपड़े किसी के पहनने से या कैप किसी दूसरे का लेने से क्या ये बीमारी फैल सकती है। तो आप लोगों को बता दें, इस तरीके से भी ये बीमारी नहीं फैलती। तो आप लोगों के मन में जो भ्रम थे, मैंने उस भ्रम को भी बिल्कुल अलग कर दिया है। आप लोगों को बता दें, इस नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नागो कहा जाता है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों को जागरूक करने का काम करती है एड्स से रिलेटेड, एचआईवी से रिलेटेड, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को बता दें, आज भी हमारे इंडिया में इस एड्स से संबंधित बातों के बारे में जानकारी लोगों को कम है और ये कैसे फैलता है, कैसे बचाव कर सकते हैं, सारी चीजों की जानकारी आज भी बहुत कम है। मैं मानता हूं कि लोगों को जानकारी और बढ़ानी चाहिए जिससे कि वो अच्छे तरीके से इस बीमारी से बच सकें, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बेहतर इलाज है। क्योंकि अगर ये बीमारी हो गई तो आप लोगों को बता दें, ये एक ऐसी बीमारी जिसको डेथ वारंट नाम से भी जाना जाता है। ये डेथ वारंट का मतलब है कि जिसको ये बीमारी हो जाती है, ऊपर बैठा हुआ चित्रगुप्त उसकी फाइल में नाम चढ़ा देता है और उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। तो आपने इस तरीके से जाना कि किस प्रकार ये बीमारी फैलती है। इस बीमारी के लक्षण के रूप में अगर हम बात करें तो रात के समय पसीना आना, मुंह में घाव हो जाना, यीस्ट का इन्फेक्शन हो जाना, मांसपेशियों में दर्द होना, मतलब शरीर पर चकत्ते से निकल आना, सिर दर्द वगैरह होना, वजन का कम हो जाना और सबसे मेन इंपोर्टेंट बात है प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर हो जाना। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाती है तो ये बीमारी जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटर, जो छोटी मोटी बाहर की जो बीमारियां हैं वो भी एंटर कर जाती हैं और वो बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है इन बीमारियों से लड़ नहीं पाता, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसे जो रोगाणु हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और अंदर से हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी एड्स से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी दी है, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर हमें इससे बचना है तो सबसे सिंपल है, अनेक लोगों के साथ लैंगिक संबंध हमें नहीं बनाना चाहिए। दूसरे नंबर पर, लैंगिक संबंध अगर बनाना पड़ भी जाए तो आप कॉन्डम का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला नंबर का पॉइंट है कि ब्लड किसी को चढ़ाने से पहले ब्लड की जांच करवा लेनी चाहिए। अंग की, जैसे मान लो अंग किसी को दे रहे हैं या खून किसी को दे रहे हैं तो उस पेशेंट की ना या उस व्यक्ति की क्या काम करना, हमें एचआईवी की टेस्ट करा लेना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप लोग क्या काम कर सकते हैं,
कि हर बार नई सुई का इस्तेमाल करें, हर बार नए रेजर का इस्तेमाल करें, और आप लोगों को बता दें अपने आप को जागरूक रखें। और कोई दिक्कत अगर आप लोगों को महसूस होती है तो आप तुरंत एक अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लेकर आप जो मेडिसिन है, ठीक है, उन मेडिसिनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बचाने का काम करेंगे, रोकथाम करने का काम करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है, इस वायरस से सभी लोगों को बचना चाहिए। मैंने कंप्लीट नॉलेज दी है और ये नॉलेज आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एक रिपोर्ट आप लोगों को और बताता हूं, 2007 से लेकर 2024 के बीच में, एक बात बताऊं, ये अभी बात चली ना 828 पेशेंट हैं, 47 की डेथ हो गई है। ये ऐसा नहीं कि इसी साल में हुई है या अभी फिलहाल में हुई है, ऐसा नहीं है। ये पूरा आंकड़ा 2007 से लेकर 2024 मई 2024 तक का आंकड़ा है। इस पीरियड के अंदर 47 की डेथ हुई है और 828 जो हैं ये पेशेंट मिले हैं। तो ये 17 साल का आंकड़ा है। आप इसे ऐसा ना समझें कि ये इसी साल का आंकड़ा है या अभी का आंकड़ा है। इस बात को बहुत से लोगों को नहीं पता, वो ये सोच रहे हैं कि इसी अभी का आंकड़ा है, तो ऐसा नहीं है। देखो इतनी गर्मी हो रही है फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों को या आपके घर परिवार में आपके दोस्त को इस प्रकार की कोई बीमारी ना हो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।